नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने बंदगांव थाना क्षेत्र में नक्सली के खिलाफ चलाया सर्च अभियान। बड़ी संख्या में हथियार और गोली बरामद। छठ पर्व को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के विरोध के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बनाई रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जल सत्याग्रह की तैयारी। न्याय की गुहार लगाने मुख्यमंत्री दरबार के लिए रवाना हुआ कैरा लागुरी का परिवार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के बाईहातू गांव के कैरा लागुरी का परिवार जुलाई महीने से है गायब। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने बंदगांव थाना क्षेत्र के कीता टिंगरिया क्षेत्र में नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ सर्च अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार और गोली बरामद हुआ है। पुलिस की गतिविधि की सूचना पाकर नक्सली भागने में सफल रहे। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंदगांव थाना क्षेत्र के कीता टिंगरिया क्षेत्र में नक्सली संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति घूम रहा है। बंदगांव थाना प्रभारी सोहन लाल के नेतृत्व में टीम का गठन कर सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस की गतिविधि की सूचना मिलते ही नक्सली भाग निकले। पुलिस ने एक कार्बाइन राइफल, एक लोडेड कार्बाइन का मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस, एक 2 नाली बंदूक, अपाचे मोटरसाइकिल और एक बैग बरामद किया है, जिसमें नक्सली पर्चा और दैनिक उपयोग का सामान है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के बाईहातू गांव के कैरा लागुरी के परिजन न्याय की गुहार लगाने चाईबासा से पैदल ही रांची के लिए आज रवाना हो गए। बाईहातू गांव के कैरा लागुरी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे जुलाई महीने से गायब हैं। परिवार के लोगों ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। परिवार के लोग जिला पुलिस से लगातार उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोई सकारात्मक परिणाम सामने आता नहीं देख परिवार के लोग आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े हैं। पुराना समाहर नाले के सामने कैरा लागुरी के परिवार के लोग पिछले 1 सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इस बात से दुखी होकर परिवार के लोग आज पैदल ही रांची के लिए निकल पड़े। उनका कहना है कि रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार लगाएंगे। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि क्या सिर्फ न्याय अमीरों के लिए है, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। आखिर किस दबाव में पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पहला दिवस रखे, जो पहला 1 दिवसीय में धरना की, उसमें भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। हम लोग फिर 2 अक्टूबर को रखे, फिर भी रिजल्ट नहीं। अभी फिर हम लोग 11 तारीख से रखे, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं। अभी मुख्यमंत्री का वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर अपना यहाँ पर प्रशासन ने हम लोग को कुछ मदद, न्याय नहीं मिला। अभी हम लोग पैदल जा करके मुख्यमंत्री के आवास में हम लोग धरना रखेंगे। क्या फैसला करते हैं वही बताएंगे। और हम जो दीदी लोग के सब एकदम चलते ही जाएंगे। हम जहाँ हम लोग का रात होगा वहाँ सो जाएंगे। कल सुबह तक में मुख्यमंत्री का दरबार में जाएंगे। आज कितने लोग आप लोग यहाँ से पैदल निकल रहे हैं? हम लोग 9 लोग हैं पैदल निकल रहे हैं। जुलाई 14-15 से कैरा लागुरी, उसके पत्नी, उसके बाद 3 बच्चे की ये हत्या हुई है, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो हम लोग मिशन कंप्लेन डाले थे, जिसमें मिशन कंप्लेन में भी थोड़ा से केवल हम तो बोलेंगे थोड़ा से ही प्रशासन कौन से अपना रिलेशन में थोड़ा से पूछताछ किया। उसके बाद तो फिर हम लोग 1 दिवसीय धरना रखे, उसमें भी हम लोग 1 दिवसीय धरना में भी कुछ जवाब नहीं मिला। तो दूसरी बार जब हम लोग ने अक्टूबर में धरना दिए 22-23 तारीख को, उसमें भी हम लोगों ने 2 दिन का समय दिया गया है कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। कि ऐसा लगता है कि हम लोग को यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, ये पूरा फेल है। अगर वो काम करते तो 5 महीना में क्या इन खैरा के परिवार को ढूंढ के नहीं निकाल पाते? या तो जिंदा, या तो हड्डी, या तो सड़ा गला कुछ भी निकल जाता। लेकिन आज 2 दिन पहले ही उसी गांव में, बाईहातू के गांव में इस तरह का ही घटना हुआ था। वहाँ से तो उनका लाश भी पहुँचाया गया, बॉडी भी लाया गया है, वहाँ के जो हत्यारा उनको पकड़ा गया। लेकिन मेरे जो कैरा के परिवार का जो हत्या हुआ, उनके लिए तो
बोलते हैं कि प्रशासन वहाँ पे एमसीसी है, क्या है, इस तरह का हम लोग को धमकी दिया जाता है। तो इसके मतलब हमको लगता है कि प्रशासन, यहाँ का प्रशासन जो है ना पूरे मिली भगत हो गया है, क्योंकि हम लोग का जो इतना दिन से हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं तो भी हम लोग को कोई प्रशासन ना पूछने आ रहे हैं, ना कोई जिला अधिकारी पूछने आ रहे हैं, ना यहाँ के जो मालिक है, जो वर्तमान विधायक सांसद है, उन लोग भी हमें पूछने नहीं आ रहे हैं। बताइए कितनी माने हम भी एक विधवा महिला है, ये जो एक चाची है ना वो भी एक विधवा महिला है। आज अगर इन लोगों के साथ हुआ तो हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी? ये तो प्रशासन को होश में आना चाहिए, या तो सरकार को होश में आना चाहिए। सरकार क्या कर रही है? यहाँ का जो वर्तमान विधायक क्या कर रही है? कम से कम प्रशासन को तो बोलना चाहिए, दबाव देना चाहिए न्यूज़ के माध्यम से। जैसे कि और लोग भी हमसे सांत्वना देने के लिए आ रहे, जानकारी लेने के लिए उनको तो सरकार है वहाँ तक ये हम जवाब पहुँचाएंगे, उनसे जवाब मांगेंगे कि मेरे लिए न्याय है कि नहीं, इनके परिवार के लिए न्याय है कि नहीं, और जो अमीरों के लिए न्याय है और मेरे लिए अमीर। क्या कैरा का परिवार को जिंदगी में जीने का अधिकार नहीं है? उनको न्याय मिलने का अधिकार नहीं है? चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षिकाओं की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षिकाओं का मानदेय 5,000 रुपए है, जो एक मनरेगा मजदूर से भी कम है। इस संबंध में विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर मंगलवार को अंशकालिक शिक्षिकाओं ने सरनाडीह में विधायक दीपक बिरुवा से मुलाकात की। विधायक ने शिक्षिकाओं को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कस्तूरबा विद्यालयों में यूनिट के अनुसार मात्र 2 शिक्षक बहाल हैं। अंशकालिक शिक्षिकाओं द्वारा ही विद्यालय का पठन पाठन संचालित होता है, जिससे राज्य में कस्तूरबा और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों का रिजल्ट बेहतर हो रहा है। इन शिक्षिकाओं को CL, SL भी नहीं मिलता है। विधायक ने मुख्यमंत्री से अंशकालिक शिक्षिकाओं की समस्या देखते हुए लोक हित में अंशकालिक शिक्षिकाओं के मानदेय वृद्धि के साथ स्थायीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। इसमें उनको मानदेय के रूप में मात्र 5,000 रुपये उन लोग को दिया जाता है और CL और SL भी उन लोग को मिलता नहीं। तो कहने का मतलब है कि उन लोग को मनरेगा मजदूर से भी कम उन लोग को 167 रुपये के समथिंग उन लोग को मतलब प्रतिदिन के हिसाब से ये मिलता है। तो चूँकि कस्तूरबा विद्यालय में जो बहाली हुआ है यूनिट के हिसाब से, उसमें मात्र 2 शिक्षिका हो सकता है कि उनकी बहाली हुआ है, लेकिन बाकी जो आंशिक शिक्षक हैं इन लोग का काफ़ी योगदान है ये शिक्षा के स्तर को कस्तूरबा का इस स्थिति में लाने से। इसीलिए उन लोग का जो पारिश्रमिक है, उनका जो मानदेय है, उसको देखते हुए मैंने सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए सहानुभूतिपूर्वक। या तो उनको अस्थायीकरण किया जाए या नहीं तो उनका जो मानदेय 5,000 है उसको बढ़ोतरी किया जाए। इसी के संबंध में हमने जब इन लोग का आवेदन आया तो माननीय मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग भी उनके अधीन है, उनको हमने चिट्ठी लिखा है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई ली जाए। झारखंड सरकार द्वारा कोरोना के मद्देनजर नदी एवं तालाबों में छठ पर्व नहीं मनाने के दिशा निर्देश जारी किए जाने का विरोध अब तेज होने लगा है। झारखंड सरकार द्वारा छठ पर्व को लेकर जारी गाइडलाइन में संशोधन नहीं किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जमकर विरोध करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के खिलाफ बैठक कर विरोध की रणनीति तय की गई है। जिला में कल से सरकार के दिशा निर्देश का विरोध कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने सरकार के दिशा निर्देश का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो पूरे छठ पर्व के दौरान जल समाधि लेकर सरकार की तानाशाही रवैये का विरोध करेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा यदि इस कोरोना काल के दरमियान होने वाले छठ पर्व में यदि गाइडलाइन में कोई ढील नहीं बरती गई, कोई बीच का रास्ता बना करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यदि अर्घ देने की व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो मैं युवा मोर्चा के साथियों के साथ जब तक छठ पर्व समाप्त नहीं हो जाता है मैं जल सत्याग्रह करूँगा।
आज मैं यहाँ पे आया था, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी, यहाँ के हमारे नेताओं ने भी यह छठ को लेकर के तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध किया है और इन लोगों ने प्रोग्राम भी तय किया है कल इसका पुरजोर तरीके से पश्चिम सिंहभूम के भी जिला मुख्यालय पे विरोध दर्ज कराया जाएगा। आस्था का महापर्व चैती छठ 18 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू हो रही है। भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता की पूजा का महापर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार छठ महापर्व कोरोना संकट के बीच मनाया जाएगा। कोरोना काल में छठ मनाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। बावजूद छठ व्रतियों में महापर्व के प्रति उत्साह है। इस महापर्व की शुरुआत 18 नवंबर को नहाय खाए के साथ हो रही है। नहाय खाए के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करेंगी। दोपहर को कद्दू भात यानी सात्विक भोजन करेंगी। 19 नवंबर को खरना है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन व्रत रखेंगी और संध्या में भोजन करेंगी। शाम में चावल और गुड़ से खीर बनाकर खाएंगी। इसके साथ सगे संबंधी और आसपास के लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। 20 नवंबर को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ देंगे। उस दिन व्रती महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। वहीं 21 नवंबर को उदयमान सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने के बाद व्रत खोलेंगी। व्रत खोलने के साथ ही 4 दिनों से चली आ रही आस्था का महापर्व छठ संपन्न होगा। इस बार कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सरकारी गाइडलाइंस जारी कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद राज्य भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। वहीं छठ व्रत की तैयारी में छठ व्रती जुट गए हैं। भले ही सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी किया गया हो, लेकिन लोक आस्था का महापर्व छठ होना तय है। काफ़ी संख्या में लोगों ने छठ पर्व को घर में ही मनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने बंदगांव थाना क्षेत्र में नक्सली के खिलाफ चलाया सर्च अभियान। बड़ी संख्या में हथियार और गोली बरामद। छठ पर्व को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के विरोध के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बनाई रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जल सत्याग्रह की तैयारी। न्याय की गुहार लगाने मुख्यमंत्री दरबार के लिए रवाना हुआ कैरा लागुरी का परिवार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के बाईहातू गांव के कैरा लागुरी का परिवार जुलाई महीने से है गायब। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।